श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषोय नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदेशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति है शांति है शांति है। ओके दुनिया में अपने आप जो स्वयं सत्ता है वो अनंत है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। तो जो जैसा भाव रखता है और जैसा जीता है उसके अनुसार वो चेतना वही रूप धारण करता है। तो दुनिया में जो भिन्न भिन्न रूप हैं वो अंत काले जा मति ताकती, अंत काल में जो मति होगी वैसी वो चेतना हो जाती है। यही वही उसकी गति होती है जीवात्मा की। इस कारण अपनी आत्मा को अपने ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को जाने ना, जो इस संसार से पलायन करता है, मृत्यु के बाद की जो यात्रा होती है अंत काले जामती ताकत, जैसे भाव रहेगा मृत्यु काल में वो आत्मा वही रूप धारण करता है, क्योंकि आत्मा निष्पक्ष है, न्यूट्रल है। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, जिस भाव से जो जीता है उस भाव को वो जीव आत्मा प्राप्त करता है। यही उसकी अंतर यात्रा है। ओ तो जब जो अपनी आत्मा को परम सत्ता से परमात्मा से एकाकार करता है वो उसकी अंतिम यात्रा है, उसी का नाम वैकुंठ है। तो जब तक उसकी आत्मा अखंड सत्ता में प्रवेश नहीं करेगी और विषय में यदि ध्यान है तब तक उसकी यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि अपनी आत्मा को पहचाना नहीं हो और कामना कर कर के जीने लगा। इस कारण उसका नाम जीव हो गया।
परमात्मा, पूरा ब्रह्मांड से जो एकाकार होता है वो परमात्मा है, और वही मोक्ष धाम है, वही परम धाम है, वही वैकुंठ है। तो मनुष्य चाहे तो उसका अंतिम जन्म यही है, और जब तक से अपनी आत्मा की पहचान नहीं करेगा तब तक वो जन्म लेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि उसकी चेतना का क्लास पूरा नहीं हुआ, अधूरा रहा। तो जो विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल होता है उसी कक्षा को दोबारा पढ़ना पड़ता है। कोर्स पूरा करने की बात है। कोर्स पूरा करने का अर्थ यह होता है, क्या आपको आत्मज्ञान हुआ? क्या आप अपनी आत्मा में पूर्णता स्थापित हो? तो जब तक यह ज्ञान नहीं हुआ तब तक आप जन्म और मृत्यु से यात्रा करते रहोगे, वो निरंतर रहता है। यही जीवन का मकसद है। तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, माया में फिर फंस गए, फिर चली यात्रा, क्योंकि अपने स्वरूप आत्मा को आपने नहीं पहचाना, तब तक यात्रा जारी रहेगी। हम्म हाँ, प्रश्न करिए, जिनको भी कुछ प्रश्न होगा कर सकते हैं। प्रणाम स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे आपसे एक अनुभव शेयर करना था। हाँ जी। स्वामी जी, जब ध्यान कर रही हूँ ना मैं 2 दिन से, तो मुझे बड़ी हाँ जी। डरावनी आंखें नजर आ रही हैं। हम्म मतलब चेहरे भी डरावने और रुद्राक्ष हाँ, तो पहने आने हुए दो। जैसे। हाँ जी। उसको आने दो, जो होता है होने दो। जी आप स्वामी जो जी। जो आत्मा के करीब जाओगे जी त्यों त्यों सब माया जाल भी प्रबल होती जाती है। जी स्वामी तो जी। उसकी परवाह न करते हुए आत्मा से हटो मत। जी स्वामी जी। जी हाँ। जी, थैंक यू स्वामी जी। Thank you. स्वामी जी हाँ, प्रणाम। नेक्स्ट। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ स्वामी जी, ओके। जैसे हाँ मतलब जैसे हम लोग परमात्मा को, उसका मीटर क्या है कि मतलब हम वहां तक पहुंच गए। जैसे हमने बैठे बैठे हमें ये नहीं पता कि हम सो रहे थे कि जग रहे थे, और एकदम से इतना गहरा कुआं, मतलब खूब हाँ। पानी उसमें भरा हुआ था, और पानी हम्म लहरा, मतलब ऐसा ना वहाँ प्रकाश था ना वहाँ अंधेरा था, और वहाँ हम्म शिव का मतलब जो है वो बिल्कुल हम्म साक्षात, वो जैसे लगता है कि दृश्य अंदर समा गया। हम्म ठीक आ रही हो। हम्म, हाँ, ये भी उसके एक प्रकार से परीक्षा होती है। अच्छा। अचेतन में प्रवेश होने से हम्म ये सब कितने जन्मों की आपकी यात्रा हम्म अचेतन में रिजर्व है। तो जी। वो जो जो गहराई में जाओगे ये सब हम्म प्रकट होता है, और उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। और उस कुएं के क्योंकि मतलब जो यदि आपका ध्यान आत्मा में है तो वो हम्म आपको कुछ भी नहीं कर सकता, वो रिटर्न हो जाता है। परीक्षाएं होती है बीच बीच में। जी। ठीक चल रहा है, आप चले चलो, घबराओ मत। हाँ, एक दिन आपने कहा था कि आप पहुंच गए हो, तो हमको इतनी खुशी हुई थी कि हम क्या बताएं, कि स्वामी जी के मुंह से निकल गया, गुरु जी के, कि तुम पहुंच गए। तो हम अपने को बिल्कुल। पहुंचा ही समझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है वो। हम्म, हाँ। अच्छा, प्रणाम गुरु जी। अच्छा जी, प्रणाम।
हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? हेलो? हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर, ऐसा लगता है कि प्रश्न ज्यादा रहे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मिलता नहीं। खोज अभी जारी है, लेकिन हम्म प्रश्न नहीं है। हम्म खोज है जारी। हम्म हम्म ये सब अज्ञात की यात्रा है। और जो जो आप अज्ञात में जाओगे, त्यों त्यों करीब आते जाओगे आत्मा के। और जी। प्रश्न हटते जाएगा, मन बुद्धि स्टॉप हो जाएगा। ये खोज को भी रोकना नहीं है ना, अपने मन से। नहीं नहीं, रोको मत। होने दो, जो होता है होने दो। आप सजग होके जानते रहो। मन जहां जाता है जी जी। जाए, आप केवल जी जानते रहो। अपने जी। आप जी। मन का हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी भजन सुना दें? हाँ जी, बिल्कुल सुनाइए। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों की वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया। सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। है तारों सितारों में आभास जिसका, है चंदा और सूरज में प्रकाश जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम शिवोहम
शिवोहम जो व्यापक है कण कण में, है वास जिसका बहुत नहीं तीनों कालों आनंद में, है नास जिसका जो व्यापक है कण कण में, है वास जिसका नहीं तीनों कालों में, है नास जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अब गुरु जी ये अंदर में एहसास होता कि वही मैं हूँ, मैं मेरे जी सिवा इस बिल्कुल, संसार में कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल राइट है। गुरु जी बहुत आशीर्वाद। आनंद सुन के। इसको आप रोज प्रणाम गाया गुरु जी। करो। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी जो बोध होता है हमको, हाँ वही बोध, हाँ, शरीर संसार वही बोध बन जाता है ये। हाँ, वो बोध मन बुद्धि से परे। जी जब आप साक्षी स्वरूप होते हो जी तो शुद्ध चेतन रूप को बोध कहते हैं। वो आपकी आत्मा है, वो वैकुंठ धाम है, परम धाम है। जी। अभी बोध में रहते हैं तो शरीर का और ये संसार का वो नहीं रहता भान। हाँ जी, और जी हाँ, और संसार में आ जाते हैं तो फिर बोध चला जाता है जी। बोध छिप रहता है, पीछे रहता है। जी हाँ जी। संसार आगे हो जाता है, बोध पीछे होता है। जी वो जी साक्षी कहलाता है। जी जी बोध हमेशा साक्षी के रूप में मौजूद रहता है। जी। और ढक जाता है ये वो। हाँ जी, जी जी। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। नेक्स्ट। हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी, प्रणाम। हाँ, बोलिए। हेलो हेलो। स्वामी जी, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। स्वामी जी, हाँ जी। जब जब भी आपका वीडियो देखती हूँ तो ये शरीर घूमने क्यों लगता है? ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। जी। धन्यवाद वहाँ सतगुरु। आनंद ही आनंद। अच्छा लगता है बिल्कुल। मृत्यु काल में स्वामी। यही आपका साथी होगा। आत्मज्ञान जानने वाला कौन? तो मतलब समझे? निरंतर आप साक्षी भाव से जियो। साक्षी मतलब? साक्षी का मतलब जो दिखाई देता है उसको जानने वाला कौन, उसको साक्षी कहते हैं। अच्छा। तो साक्षी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी में जियोगे नहीं हम्म। तब तक बंधन छूटेगा नहीं। आप मन को बुद्धि को जानते रहो, जानते जानते काम करते रहो। जानने वाला कौन, इसको बिल्कुल मत भूलो। मतलब ऐसा भाव रखना चाहिए।
हाँ, वो भाव रखते रखते सब काम करो। अच्छा जी। स्वामी जी जी, हाँ। एक बच्चा है हाँ 22 साल का, हमेशा नशे में रहता है, गलत संगत में पड़ गया है, उसका कोई उपाय स्वामी जी? हम्म हम्म तो ध्यान में आप प्रार्थना करो कि उसके नशा छूट जाए। ऐसा रोज रोज करोगे तो वो नशा करना बंद कर देगा। अच्छा। और ये जो सांस वाला बीमारी वाला आदमी होते तो सांस हाँ, हमेशा, श्वास को क्या दमा बोल रही हो? हाँ हाँ, दमा। हाँ, तो उसको जो भाप होता है ना, पानी गर्म पानी में जो भाप आता है हम्म। उसको लेते रहो श्वास में। ऐसा वो तो ढक ले कपड़ा से। बहुत दवा कर चुके हैं, 42 हाँ साल का आदमी है। हाँ हाँ, ठीक है, दवा समझ बहुत गया चल रहा मैं। है मगर आराम नहीं हो रहा है कुछ होने का। हम्म उसको गर्म पानी में जो भाप निकलता है अच्छा। उस भाप को वो सूंघे, अंदर वो लेते जाए। वो दवा लेते हैं, पाइप से खींचते हैं हमेशा। हाँ, वो दवा लेते हैं, ठीक है। भाप को भी श्वास द्वारा लें, गर्म पानी करके, अच्छा। तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सदगुरु। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, एक मुझे मेरा अनुभव बताना था। अभी जैसा हाँ, मैं बताइए। अनदेखा को देखा कर रहा हूँ और साक्ष्य भाव में रह रहा हूँ, तो ये मुझे हम्म 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि कुछ शरीर में मतलब कंटिन्यू कोई ऐसा कोई पीक मेरे मेरे पीछे कोई जानने वाला है, वो सब जान रहा है, ऐसा महसूस तो होता है। और शरीर में बहुत एक अलग सा ऐसा ऐसा अच्छा सा ऐसा कुछ तो भी कंपन है, या अलग सा कुछ तो भी शरीर में है। ऐसा मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आप समझ सकते होगे कि अलग ही हम्म कुछ महसूस हो रहा है। तो ये क्या सही हम्म है, या मतलब आप थोड़ा नहीं, मार्गदर्शन कीजिए। ये सही है। और अज्ञात का मार्ग आपका खुलते जा रहा है। ये अज्ञात का मार्ग है, अच्छा। अननोन फैक्टर है ये। बस अज्ञात में चले चलो, जो दिखाई नहीं देता, जो नहीं जानते, उसमें आपका प्रवेश करोगे तब आत्मज्ञान होगा। वही रहस्य है। अच्छा, तो ये हाँ ये उसी ये हाँ बोलिए, बताइए गुरु जी। हाँ, साक्षी जो है वो परमात्मा साक्षी की आंख से सबको देखता है। तो हाँ आपके जी। भीतर जो साक्षी है मन का, वो परमात्मा की आंख है, जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। अच्छा जी। तो जी मुझे हाँ। यही उसी भाव में रहना है, और ये जो शरीर में कंपन या अलग जो हाँ, एहसास हो रहा है वो। जी हाँ, मन के साक्षी रहा करो। जो भी हो रहा है उसके साक्षी रहो। और जब पूरा साक्षी हो जाओ और जो अनुभव आए फिर बताओगे मेरे को। ये आपका होमवर्क है। ओके, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। नमस्कार। हेलो जी। नमस्कार स्वामी जी। जी नमस्कार। स्वामी जी, कुछ आपको बताना था और पूछना था। हाँ, पूछिए। अपना अनुभव जो रहा है, हो रहा है मेरे साथ में, और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो भी थोड़ी बहुत भी समझ आई है, आप बताइएगा कि सही चल रहे हैं या नहीं। स्वामी जी, जब भी
मैं ये बोलूं कि मेरे को साक्ष्य जानने वाले की बात करूं, अगर मैं सिर्फ हर अनुभव की अगर मैं बात करता हूं कि मुझे कोई भी अनुभव हो रहा है, चाहे खुशी का, चाहे का, या किसी भी तरीके का कोई अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को जो जानने वाला है वो उसके भी पीछे है, और जो वो जानने वाला है उसके कारण वो जो मैं है उसको जब ढूंढने जाता हूं तो मैं नहीं मिलता कहीं। मतलब ऐसा लगता है कि मैं नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो राइट। ये जानना था क्या मैं सही जा रहा हूं, या जैसे मैं बोलता हूं मैं जा रहा हूं तो वहां जाके फंस जाता हूं कि मैं नाम की कोई वस्तु है नहीं, क्योंकि जब मैं ढूंढने लगता हूं तो मैं कोई नहीं है, मैं कहीं नहीं मिल रहा मुझे। और जब जानने वाले पर जाता हूं जो सब कुछ जानता है, वो मेरे से अलग मैं पाता नहीं हूं उसको, कि मैं बोलूं कि मैं और वो जो जानने वाला है वो दो अलग है। और जैसे ही जानने वाला आता है तब मैं गायब हो जाता। तो स्वामी जी इसके ऊपर कुछ मुझे। जानने वाला साक्षी है, और वो साक्षी जो है पूर्ण चेतन है, और वो व्यापक है, अनंत है, अखंड है, हाँ जी, और पूरा ब्रह्मांड हाँ जी, साक्षी स्वरूप और परम सत्ता है। वो पूर्ण हाँ चेतन जी। है साक्षी। हेलो, हेलो, स्वामी जी बस हेलो, आवाज सुनाई? हेलो, हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, स्वामी जी हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी, सॉरी बीच में ना कट गया था, मेरे को शायद कुछ समझ हाँ नहीं आया, जी। बीच में आप कुछ कहते हैं साक्षी के बारे में। तो वहां पर नियम है, साक्षी आखी ज्ञान बिनु बंधन हाँ जी, छूटत ना। जब हाँ तक जी, साक्षी की आंख नहीं आएगी बंधन छूटेगा नहीं। साक्षी से ही बंधन छूटता है। हाँ जी। बस उस साक्षी में निरंतर जियो, बस वही उसी में आपका जीना है, ऊपर। हाँ बस जी। यही करना है ना, और तो कुछ मुझे लगता है कि और तो कुछ करने को बचा ही नहीं है, हाँ, और कुछ करने को बचा ही नहीं है। जितनी और जिंदगी कुछ चल भी रही है, करना नहीं है। जैसे चल रही है वो चलती रहे, बस बस, और ये जो बिल्कुल जानने सच, वाला है उसको निरंतर जानना है बस, निरंतर, उसके साथ बिल्कुल जुड़े राइट। रहना है। तो मैं गायब हो हाँ, जाता है तो ये ठीक है ना बिल्कुल स्वामी जी, मैं गायब हो जाता है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, वही ध्यान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्वामी जी, प्रणाम, धन्यवाद, बहुत प्रण- बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी, मैं आपको बताना हाँ बोलिए। मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ ना, हाँ जी। तो उसमें अब मेरी सांस आ गई है आराम से, डीप ब्रीदिंग में सिर्फ, और दो दो श्वास। हाँ, तो ये अच्छा साइन है या कैसा है ये? बस आप आती जाती सांस को देखते रहो, डीप वही आपका ब्रीदिंग नहीं ध्यान। करूं? हाँ, आती ठीक जाती चल श्वास रहा है। को देखना है खाली? हाँ, बस सांस को देखते रहो, कुछ मत करो। अच्छा, डीप ब्रीदिंग नहीं करनी? हाँ, नहीं नहीं, नेचुरल श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आप जानते रहो बस। ठीक, ओके, ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। थैंक यू।
गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव अभी ना ऐसे लगता है ना जैसे सब रुक गया है, ऐसे हो गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और और फिर ना सारे जैसे रस खत्म हो गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं चल रहा है, कुछ कुछ ज्यादा ही कुछ हो रहा है। मतलब कि जैसे संसार तो चल रहा है लेकिन जैसे हम नहीं चल रहे, ऐसे हो गया। वो अज्ञात की यात्रा है। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की यात्रा है। वहीं आपको जाना है। ये अभ्यास करते करते आप मृत्यु से अलग हो जाओगे। मृत्यु को परमिशन लेना पड़ेगा, इतना पावर रहता है उसमें। मतलब ये अभी सही चल रहा है ना गुरुदेव की, सब रुक गया है बिल्कुल ऐसे। सही। बस इतना है कि अपने ध्यान को गोपनीय रखो, किसी को पता न चले। गुरुदेव लोगों को तो कोई रस ही नहीं है ध्यान में। बिल्कुल नहीं है। इसी टाइम तो पर भटक रहे हैं। उनको तो बाहर का ही दिखता है, उनको नहीं हाँ। पता चलता कुछ। हम्म, लेकिन मुसीबत क्या होती है कि फिर वो जीना ना सबके साथ, मतलब ऐसे लगता है, कई बार तो ऐसे लगता है गुरुदेव कि कहीं चले जाएं दूर जहां कुछ ना हो ऐसे। लेकिन हम्म, फिर ऐसे लगता है कहाँ जाएंगे, अब अंदर ही जाना है, बाहर तो कुछ है नहीं अब। बस बस। जी जी, थैंक यू सो मच, आशीर्वाद दीजिए पहुंच जाए जल्दी जल्दी। बस अज्ञात में जीते जाओ जी जी जी। और किसी को पता ना चले। जी गुरुदेव। बस वही आपका ध्यान है। मोक्ष धाम जी। परम धाम आपके भीतर है। हम्म। ओके, थैंक यू गुरुदेव। ओके। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी, आपके कहने का मतलब है सारी गीता, सारी रामायण हमारे अंदर ही सब है। सब पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। हाँ 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 हाँ, हाँ सही बात है। तो स्वामी जी, अज्ञात जिसको बोलते हो, अज्ञात मतलब हवा, हाँ, अज्ञात मतलब हवा। है ना? हाँ, कुछ विषय नहीं है, वही अज्ञात है। जैसे आपको नींद आती है, अज्ञात में जाते हो कि नहीं? उसी को जी। जागृत में लाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। हम्म, सही है। ओके। बस आंखें बंद करती हैं तो अंधेरा नजर आता है, वही अज्ञात है हमारा। हाँ, अंधेरा आता है तो उस अंधेरे के साक्षी रहो। ठीक है, साक्षी होते होते वहां प्रकाश आएगा। ठीक 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 है स्वामी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हम्म, हेलो नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, आपके प्रवचनों में इतना आनंद है कि प्रवचन सुनते ही, शुरू होते ही मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। ये साउंड और कम आ रहा है थोड़ा, जोर आपका से बोलो। प्रवचन सुन आपका प्रवचन सुनते ही मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और बिल्कुल ठीक। प्र, गहरा प्रकाश छा जाता है। मैं गहरी निद्रा में चली जाती हूँ। बहुत लेकिन बढ़िया बस चल रहा है आपका ध्यान। और बस आपकी आवाज ही सुनाई देती है, आंखें नहीं खुलती हैं। ऐसा लगता है किसी ने मेरी आंखों में कुछ डाल दिया है, आनंद का कोई रस। बस सही जा रही हो। और बस मैं डूबती चली जाती हूँ। बिल्कुल ठीक है वो। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।
हेलो। एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। कुछ नहीं, हमको होमवर्क बता दीजिए। आपका होमवर्क ये है, अनदेखा को देखा कर। जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देख। ये आपका हाँ होमवर्क। जी जी। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, संसार को एक जागृत स्वप्न कहते हैं। हम्म, जे मतलब कैसे समझे इसको कि ये जागृत स्वप्न ही है? हम्म, आप नासमझ हो जाओ। जी नासमझ का एक अलग कोर्स है, उसका अभ्यास करो नासमझ होने का, तब आप समझोगे। जी जितना आप समझते हो सबको फेंको और नासमझ हो जी जाओ बच्चों जैसे। वही आपका होमवर्क है। जी। हाँ जी हाँ। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। सदगुरुदेव नमस्कारम। जोर से बोलो आप। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हेलो हाँ जी, सदगुरुदेव नमस्कारम। नमस्कारम। सदगुरु, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ, कपिल। हाँ जी, बोलिए। सदगुरु, एक प्रश्न था हाँ जी कि हम इतने लोग आपसे जुड़ गए हैं विभिन्न माध्यम से, जी। क्या ये हमारे कोई पूर्व जन्म के आपसे संबंध के कारण है या और कोई पुण्य के कारण आपसे जुड़ गए हैं? हाँ जी, पूर्व जन्म का संबंध था पहले, वो अभी फिर से इसी कारण हाँ जुड़े गुरु, हैं। जी हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे गुरुदेव किसी इंडिया के किसी गांव में रहते हैं, हाँ जी। ऐसा महसूस होता था। हम्म। क्या ये मेरा कोई काल्पनिक एक नहीं, कल्पना मात्र थी वो या? कल्पना है, वो आपके पूर्व जन्म की यात्रा थी जो अधूरा रह गया। अब इस जन्म में वो पूरा होगा। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी जयपुर से बोल रहा था। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, खुली आंखों से देखने वाले अंधे को देखा, जानने वाले को जानते जानते व्यापकता, शांति और जो मौन आ रहा है ना गुरुजी, जी। उसमें निरंतर बैठने की इच्छा होती है। मतलब लग रहा है कंप्लीट। हाँ जी, तो गुरुजी ये इसको। तो कंप्लीट है वो, और आपका ध्यान निरंतर रहे। हाँ गुरुजी। और दूसरी बात है, कोई जाने मत आपके ध्यान को। ठीक है गुरुजी, जैसे इतनी व्यापकता लगती है और बिल्कुल शांत रहता है मन, हाँ और ऐसा लगता है 2 घंटे 4 घंटे, मतलब कोई कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है वो। वहां तो पर गुरुजी टाइम इस वक्त फिक्स नहीं है। गुरुजी इस वक्त लगता है मन बुद्धि कुछ नहीं है, पूरा आसमान में देख रहे हैं, है ना। अब गुरुजी जी। जैसे अब यदि वहां पे पक्षी उड़ रहे हैं गुरुजी, हम्म। तो केवल जानने में तो पक्षी हैं, लेकिन जैसे पक्षी के अंदर अभी कैटेगराइज करते हैं गुरुजी, तो यानी मन तो वहां पे है अभी। हाँ मतलब ये कौवा है, ये चिड़िया है, ये तो मन तो लग तो शांति रहा है, विचार भी नहीं है, तो ये क्या स्मृति पड़ी है क्या मन में पूरी, वो उसको कैटेगराइज कर रहा है, क्योंकि इस वक्त मन तो बिल्कुल नहीं होता, विचार नहीं, बिल्कुल नहीं होते।
नहीं, आत्मा जो है नोअर है, ही इज द नोअर। तो कैटेगराइज करते तो गुरुजी मन नहीं ऐसा कैटेगराइज कि ये पक्षी बड़ा है, छोटा है, काला है, ये कौवा, तो वो तो मन का नहीं होगा गुरुजी। वो जानने वाला जो है वो चेतन है, और चेतन जो है वो व्यापक है, वो अखंड है, ऐसे जी जाना है। ओके ओके गुरुजी, धन्यवाद जानने गुरुजी। वाला तो अभी विषय नहीं है, जी गुरुजी जी, जानने तो वाला अभी गुरुजी होमवर्क यही रखना है जियो, गुरुजी, होमवर्क गुरुजी होमवर्क यही यही आप रखना है। जानने वाले में हाँ आप जियो। हाँ, तो गुरुजी वो क्या है, साक्षी में रहते तो जिधर भी देखते हैं इतना शांत, ऐसा लगता है समाधि लगी हुई है, मतलब स्वभाव है समाधि, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल समाधि का अनुभव होता है और कुछ नहीं, सब बिल्कुल शांत, कुछ कंप्लीट, बिल्कुल राइट। बस लगी लगाई है समाधि, कोई आयोजन नहीं, कोई कुछ नहीं करना है। बस आपका ध्यान सही जा रहा है। ठीक है गुरुजी, सत सत प्रणाम गुरुजी, सत सत प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम। गुरुजी एक दिन हमारे भी मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि मतलब हम लोग आपसे जुड़ गए हैं, लेकिन ये किसी जन्म का है कि क्या है, और अभी इस जन्म में भी हम आपसे मतलब इतना संतुष्ट हो गए, मतलब अंदर से इतनी लगता है कई जन्मों का हिसाब किताब। हाँ जी, हम लोग कई जन्मों से मिलते आ रहे हैं, इसी कारण इस जी जन्म में भी मिले हैं, और मिलते। मिलते रहे। हाँ बोलिए गुरुजी। हम्म? अरे क्या है, जन्म लेने में कितना मजा आता है। हाँ, जन्म लेने से घबराते क्यों हो? तो गुरुजी क्या अभी कोई संशय है क्या? अरे नहीं भाई, संशय हाँ, काहे को रहे। हाँ, किसी को पता ना चले बात का, ये है आज वादा मुलाकात का, मतलब शरीर के और जो है संसार के, मन के, बुद्धि के, सब जो जो बारी है सारे पर्दे के। जी हाँ, प्रणाम गुरुजी। नाम। अच्छा गुरुजी, जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं आमने सामने, तो जैसे नहीं मिल पाए तो भी कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि लगता है हम कैसे आएंगे, कौन लेके आएगा, कैसे, लेकिन मिलने की इच्छा बहुत है अंदर से। हाँ ठीक है, तो अब आप हमको बुलाइए, आइए, जरूर आइए। उसी प्लेन भेज, उसी से बैठा के वहीं पे उतर जाएगी प्लेन। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हेलो, गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी जो ये मैं हूँ है, तो हूँ क्या अस्तित्व है? प्रकट है वो तो, इसी हाँ कारण तो जी, कहा है कि मैं हूँ, हाँ और फिर जी, भी आप मानने को तैयार नहीं हो। परमात्मा खुद ही कह रहा है कि मैं हूँ, और आप कहते हो मैं तो शरीर हूँ, अज्ञानी हूँ। हम्म, तो यानी हूँ अस्तित्व है मैं का, है? हाँ जी हाँ, अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद प्रकट है, गुरुजी। प्रकट परावर नाथ। परमात्मा हाँ हमेशा प्रकट, माया अच्छा के कारण आप उसको शरीर समझते हो। अच्छा, धन्यवाद। परमात्मा निरंतर जानते रहता है, उसको कहते हैं अंतर्यामी।
आपके एक एक मन क्या क्या सोचते हो, क्या चालाकी चलते हो, सब जानता हो। हाँ अंतर्यामी जी है। हाँ जी हाँ जी यही मतलब ओके, हूँ का थोड़ा नेक्स्ट एनीबॉडी। थैंक यू धन्यवाद। नाउ लास्ट क्वेश्चन। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य अपने आप को जान लेना, यही जीवन का उद्देश्य है। हु एम आई, मैं कौन हूं, ये जानना है। ना आप शरीर हो, ना आप मन हो, ना कोई जन्म मृत्यु होता है। आपको पहचानना है कि आप कौन हो। तो लीला करते हुए पहचानना है या लीला का पाठ होते हुए पहचानना है? फिर से बोलिए। लीला, जो लीला चल रही है, जीवन लीला, उसको भी निभाते हुए हमें ये जानना है ना, या उसको छोड़ के जानना है? वो आपकी मर्जी। चाहे तो आप छोड़ के जाओ, चाहे तो सबके साथ हो जाओ। वो ज्यों का त्यों है, वो बदल नहीं रहा है। आप जब तक से आपका शरीर है, मन बुद्धि है, ये माया है। और जब इसके साक्षी होते हो, यू आर द विटनेस ओनली, तब आत्मा में जाओगे। जी गुरुदेव। जी। प्रणाम स्वामी जी। साक्षी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी नहीं होगे, आप बंध रहोगे, जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे। क्योंकि आपने कोर्स पूरा नहीं किया, तो विद्यार्थी उसी कक्षा में पढ़ेगा क्योंकि फेल हो गया। बस तो ये आप जिंदगी। पास करा दीजिए गुरुदेव। बिल्कुल, आप सुनते रहो और पार हो जाओगे। ठीक, बस सुनना ही अच्छा लगता है हमें तो। बस बिल्कुल आप बोलते रहे, हम सुनते रहे, बस यही है। लगता है। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं शरीर का, सांस का, मन का, सबका साक्षी हो जाता हूँ। तो इसके आगे मैं क्या करूँ, कुछ बताइए ना, क्योंकि मैं साक्षी भाव में रहता हूँ एंड साक्षी भाव ही है। एंड इससे ज्यादा मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि साक्षी भाव ही है, उसके अलावा कुछ मुझे। रोको मत, उसके केवल साक्षी रहो, आप जानते रहो, बस यही आपका होमवर्क है। हर चीज का साक्षी रहता हूँ। हाँ बिल्कुल राइट है, वो अपने आप आएगा वो। जी स्वामी जी। जी धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। शुभ रात्रि स्वामी जी। गुड नाइट। स्वामी जी शुभ रात्रि। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद आपको। प्रणाम गुरु जी। स्वामी गुरु जी प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।